ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अकारण करुणागुणालय सर्वेश्वर सर्वनियंता परम कारण भगवान श्रीहरि की परम अनुकंपा से यह मानव और दिव्य शरीर प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इस मानव रूप दिव्य शरीर को प्राप्त करके भी परमात्मा को नहीं जान पाता है, उसका जीवन व्यर्थ है। वह परमात्मा कौन है और उनको जानने की इतनी क्या आवश्यकता है? तो हम जानते हैं पहले परमात्मा का स्वरूप क्या है। वैसे श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में पहला श्लोक आता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है वह सच्चित और आनंद स्वमय है। सत कहते हैं जो कभी नाश नहीं होता है, ध्रुव है, स्थिर है, अविनाशी है, अचल है। चित कहते हैं प्रकाश को, ज्ञान को, ज्ञानमय प्रकाश को, चेतना को। और आनंद कहते हैं आत्मानुभूति को। सभी चीज द्वंद्व से युक्त है। द्वंद्व मतलब प्रतिद्वंदी। जैसे सुख का उल्टा होता है दुख, दिन का उल्टा होता है रात, गर्मी सर्दी, वैसे ही आनंद का कुछ भी उल्टा नहीं होता, क्योंकि वह अनुभव रूप है। आत्मा का अनुभव ही आनंद है। इस प्रकार भगवान सच्चित और आनंद स्वरूप हैं और विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति आदि के कारण हैं। श्रुतियाँ भी कहती हैं, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्पर्यन्त विषम विशन्ति तद् विजिज्ञासस्व ब्रह्म। जिससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है, जो जिसके कारण इनकी स्थिति रहती है और जिनमें जाकर के ये लीन हो जाते हैं, वही परमात्मा है। उन्हीं को जानना चाहिए, ये श्रुतियाँ बताती। वेदांत का पहला सूत्र भी है जन्माद्यस्यतः, दूसरा सूत्र भी है जन्माद्यस्यतः। जिनसे इस सारे संसार की उत्पत्ति आदि होती है उनको ब्रह्म कहते हैं। और भगवान का कार्य क्या है? तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को नाश करते हैं। तीन ताप कौन है? दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक मतलब सारे शरीर से संबंधी, दैविक यानी अदृश्य शक्ति से संबंधी, देवताओं से संबंधी, और भौतिक यानी पंच महाभूत और आसपास के जितने भी चीज हैं उनसे संबंधित जो कष्ट है उसको आदि भौतिक कहते हैं। इस प्रकार तीनों तापों को नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। यह कहा गया है, इस प्रकार भगवान का स्वरूप वर्णित है। और ऐसे भगवान को प्राप्त करने के लिए हम जो भजन कर रहे हैं, उनको जानने की चेष्टा करते हैं, वह क्यों करते हैं? तो इसका कारण यही है, जब परमात्मा ने सृष्टि प्रारंभ किया, उन्होंने अपनी इच्छा से अपनी योग माया को साथ में लेकर के उन्हीं के अनुसार किया। तो भगवान ने पहले सृष्टि के प्रारंभ में पृथ्वी में पहाड़ आदि बनाए, स्थिर जो पदार्थ थे, स्थावर थे, उनमें पेड़ आदि बनाए जिनमें प्राण है, चेतनता है, लेकिन वो चल नहीं पाते थे। ऐसे ऐसे करते करते भगवान ने आगे जो है वृक्ष के बाद जो सरीसृप है, जो रेंग करके चलते हैं, सांप आदि, ऐसे जंतुओं को बनाए। उसके बाद पक्षियों को बनाए। भगवान ने हाथी आदि बड़े बड़े जानवरों को बनाया जिनको ज्ञान होता है। कुत्ते, हाथी, घोड़े आदि ये
पशुओं में श्रेष्ठ बुद्धि वाले माने जाते हैं। इस प्रकार करने के बाद भी भगवान को शांति नहीं हुई। सृष्ट्वा पुराण विविधान्यजयात्मशक्त्या वृक्षान् सरीसृपपशुन् खगदंशमत्स्यान् तैस्तैरतुष्टहृदयः पुरुषं विधाय ब्रह्मावलोकधिषणं मुदमापदेव। इतना सृष्टि करने के बाद ही ब्रह्मा जी को शांति नहीं मिली। वृक्षान सरीसृप पशुन खगदंश मत्स्यान, वृक्ष सरीसृप पशु खग या पक्षी दोनों खगदंश मत्स्यान दंश वाले इत्यादि पशुओं को बनाया, मछलियों को बनाया। उनसे ब्रह्मा जी को शांति नहीं हुई, क्योंकि ये सब परांगमुख थे, अपने आत्मचिंतन में कभी भी लग नहीं पाते थे। और ब्रह्मा जी ने जब मनुष्य की सृष्टि की, उन्होंने देखा कि मनुष्य अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा को, जो सबको चेतन करते हैं, जिनके द्वारा संसार चल रहा है, उनको साक्षात्कार कर सकता है। ब्रह्मावलोक धिषणम, धिषणा कहते हैं बुद्धि को। कैसी बुद्धि? कहा कि ब्रह्मावलोक, ब्रह्म का अवलोकन चिंतन करने में समर्थ बुद्धि को जब उन्होंने मनुष्य में देखा तो उनको लगा अब मेरी सृष्टि सार्थक हुई। अब जिन परमात्मा से यह सारा संसार उत्पन्न होता है, जीवात्मा जिनके प्रकाश स्वरूप अंश स्वरूप हैं, शरीर में जाकर के सबको चेतन करते हैं, चलाते हैं, वह अपने अंश परमात्मा को जानना योग्य हैं। उनमें यह बुद्धि है। यह देख करके ब्रह्मा जी को प्रसन्नता है। इसलिए यदि हम मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी उस बुद्धि का सदुपयोग न करें, संसार के लिए लगाएं, तो वह पशु पक्षियों से हमारी जिंदगी कोई पृथक नहीं है। इसलिए नीतिकार कहते हैं आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीनां पशुभिः समानः। यहाँ पर ज्ञानम हि तेषामधिकं विशेषः ज्ञानेन हीना पशुभिः समानः, ऐसा भी कहते हैं। तो भोजन करना, सोना, संतान उत्पत्ति करना, सबसे संसार प्रति आसक्त रहना, ये सब पशु भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं। और मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? तो बताते हैं कि मनुष्य में ज्ञान है, धर्म है, धारणा धार्मिकता, जिसको धारण किया जाए उसी को धर्म कहते हैं, जिसके द्वारा अपना जीवन स्थित रहता है उसको धर्म कहते हैं। ज्ञान के बिना कोई अपना कार्य नहीं कर सकता है। ज्ञान ही सत्य और असत वस्तुओं का परिचय करा सकता है। इसलिए ज्ञान ही मनुष्य में विशेष है। जो व्यक्ति ज्ञान से रहित रहता है उसका जीवन पशु के ही समान होता है। इसलिए मनुष्य की जो विशेषता है, मनुष्य जीवन का जो सार है, उसको सार्थक करने के लिए हमें अवश्य ही आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन करना चाहिए। विचित्रा देह संपत्ति ईश्वराय निवेदितुं पूर्वमेव कृता बर्मन् हस्तपादादि संयुता। यह मनुष्य रूप देह की जो संपत्ति है, यह ब्रह्मा जी ने भगवान को जानने के लिए, ईश्वर प्रति समर्पित होने के लिए और संपूर्ण प्राणियों में स्थित जो ईश्वर हैं उनकी सेवा करने के लिए ही बनाया है। और पशुओं में केवल पैर होते हैं, पैर से चलते हैं, हाथ भी उनके चलने के लिए होते हैं। बंदरों में हाथ रहता लेकिन चलते हैं। लेकिन मनुष्य का जो शरीर है, यह
विलक्षण है, सेवा के लिए है, परमात्मा को जानने के लिए है, परमात्मा प्रति समर्पित भाव रखने के लिए है। जय श्री कृष्ण। अपने जीवन को सार्थक बनाएं।